दोस्तों, आज रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में उमर खालिद की बात की है। उन्होंने अपने इस प्राइम टाइम में जिस तरीके के जिक्र किया उमर खालिद के बारे में, वो एक बहुत ही दिल को झुंझला देने वाला और एक दिल को तकलीफ में डालने वाली बात है। बल्कि एक तरफ अगर देखें तो रवीश कुमार जी एक इंडिया के नहीं बल्कि नेशनल लेवल के बड़े पत्रकार बन चुके हैं। जिस तरीके से एनडीटीवी पर खबरें लगातार आ रही है कि एनडीटीवी को खरीदा जा रहा है, लेकिन किस वजह से? इस वजह से कि हम जेसू की आवाज दबाई जाए और रवीश कुमार जी जैसी सच्चाई बोलते हैं उनकी आवाज दबाई जाए। उमर खालिद के बारे में उन्होंने आज बात जो की, उमर खालिद को आज 2 साल जेल में हो चुके हैं। जिस तरीके से उन पर धारा लगाई गई, सिर्फ वो प्रोटेस्ट करते थे। और उनके बारे में रवीश कुमार जी ने कहा है कि वो रोजाना उन्हें जो एक खत लिखा, हमारे एक भाई से, अपने भाई से जो एक खत लिखा जेल से, उन्होंने कहा कि रोजाना हम जेल को शाम को इंतजार करते हैं कि हमारे भी नाम की कोई आवाज बुलेगी कि है कोई उमर खालिद, उसकी जमानत हो चुकी है। क्योंकि मैंने भी इस जेल गुजारी है, मैंने भी जेल गया हूं, मैंने काफी 2-3 महीने में भी जेल में रहा हूं। तो जेल की कोठरियां मुझे आज भी याद है। जेल में जिस तरीके से आदमी को रोजाना एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, नई चीजें उसके सामने होती है, नई सोच और नई बातें उनके सामने आती है। लेकिन जो वहाँ की एक बड़ी एक परंपरा है, जो वहाँ पर कैदी होते हैं, वो लगातार रोजाना शाम को जब बाहर से आकर कोई आवाज लगाता है, जैसे किसी की जमानत हो रही, क्यों रात को वहां छोड़ा जाता है या फिर सुबह सवेरे ही छोड़ा जाता है, लेकिन अक्सर कर जो छोड़ा जाता है कैदियों को, वहां रात को छोड़ा जाता है। तो 5 से 6 बजे जब वो आवाज लगती है, तो उमर खालिद ने भी यही जिक्र किया अपने इस खत में कि मुझे 2 साल हो गए और मुझे अफसोस है कि मुझे कोई बड़ा जुल्म नहीं किया, बड़ा जुर्म भी नहीं है मेरा, सिर्फ मैं अपने मुल्क भारत में एक आवाज उठाना चाहता था और उसके ऊपर मेरे ऊपर यूपीए लगा दिया गया। और सिर्फ मेरा एक ही जुर्म है कि मैं सरकार के विरोध में आवाज उठाता था। तो ये चीजें उन्होंने जिक्र की है। तो ये बड़ी एक अफसोस होता है कि जब मुल्क भारत में एक एक्टिविस्ट और जो कहेंगे कि सरकार को एक दिखाने का काम करती है, सरकार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो बीजेपी सरकार में देखने को मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास का एक नारा था, लेकिन अब अगर जो देखा जाए सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब वो खाली खोखले की तरह नजर आ रही हैं ये बातें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उमर खालिद को जेल में रखा गया और उनकी माँ का मैसेज था, बड़ी बात थी, उनकी माँ का मैसेज था कि मेरे बेटे पर, मुझे अपने बेटे पर फख्र है, मुझे अपने बेटे पर फख्र है कि वो सच्चाई के लिए जेल में गया है और सच्चाई के लिए वो इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है और आज तक कोई शिकवे शिकायत उसने नहीं की। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जिससे कि हमारे संविधान, जो हमारे राइट्स है संविधान में, ये हमें जो एक मजबूत करता है, हमारी आवाज को मजबूत करता है। लेकिन उन्होंने इस पर भी एक बड़े अफसोस जताया कि हमारे संविधान ने बड़े हमें एक तरीके से राइट्स दिए हैं, लेकिन उसके दायरे में रहते हुए हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उमर खालिद के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये भी उन्होंने उनका दर्द छिलका है। तो दोस्तों, उमर खालिद का यही है कि अगर आप चाहते हैं कि उमर खालिद बेकसूर है तो कमेंट में जरूर अपनी राय रखें और हमारी ये रोजाना के अपडेट जरूर देखें। थैंक यू, शुक्रिया। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, लगातार हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे।